A very special good evening to all of you. स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे ब्रांच से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताने वाला हूँ। 2021 में आप लोगों को किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहिए, कौन सी ब्रांच आप लोगों के लिए बेस्ट होगी, आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें डिटेल में समझ में आएंगी। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं आप लोगों के पूरे एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाने वाला हूं, वो भी एकदम फ्री में। और मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी क्लासेस स्टार्ट कर दी हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं बहुत ही जल्द अपने दूसरे चैनल पर भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो उस चैनल की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से जाकर उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ब्रांच के बारे में बता देता हूँ, आखिर ब्रांच होती क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया ग्रुप ए से, ठीक है। मान लीजिए ग्रुप ए से आपने अपने एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म फिलअप किया और आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लिया। तो जब आप अपना एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे तो आप अपना एडमिशन करवाने के लिए जाएंगे। तो जब आप एडमिशन करवाने जाएंगे तो वहीं पे आपसे ब्रांच के बारे में पूछा जाता है कि आप किस ब्रांच से पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप ए की टॉप ब्रांचेस के बारे में बताने वाला हूं। यानी आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे जितनी ब्रांचेस के बारे में बताऊंगा, ये सभी ब्रांचेस आपकी ग्रुप ए से रिलेटेड हैं, ध्यान रखिएगा। और ये ग्रुप ए की बेस्ट ब्रांचेस हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ग्रुप ए की टॉप ब्रांचेस के बारे में बता देता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है टॉप ब्रांचेस ऑफ ग्रुप ए। तो यहाँ पे ग्रुप ए में फर्स्ट नंबर पर कौन सी ब्रांच आती है जो कि सबसे बेस्ट ब्रांच आपकी है, मैं आपको यहां पे बता देता हूं। तो सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच ये ग्रुप ए की टॉप ब्रांच है, ये फर्स्ट नंबर पे आती है। सबसे अच्छी ब्रांच ग्रुप ए में आपकी सिविल इंजीनियरिंग की ही है, ध्यान रखिएगा। अगर आपको इस ब्रांच से पॉलिटेक्निक में एडमिशन मिलता है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस ब्रांच से पॉलिटेक्निक में एडमिशन लेने के लिए आपके मार्क्स भी बहुत ही अच्छे होने चाहिए। जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स अच्छे होते हैं उन्हीं को ये ब्रांच मिलती है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ये बेस्ट ब्रांच है तो इस ब्रांच को लेने के लिए आपके मार्क्स भी बहुत ही अच्छे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो ये यहाँ पे ग्रुप ए की सबसे बेस्ट ब्रांच है, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे आती है सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी ब्रांच आती है, तो दूसरे नंबर पे आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच। तो ये भी ब्रांच काफी अच्छी ब्रांच है, ध्यान रखिएगा। ये ग्रुप ए की सेकंड बेस्ट ब्रांच है, ध्यान रखिएगा। पहले नंबर पे सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच आती है, दूसरे नंबर पे आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच। तो बाय चांस अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग से आपको एडमिशन नहीं मिलता है, तब आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से इस ब्रांच से आप एडमिशन ले सकते हैं। ये भी ब्रांच आप लोगों की बेस्ट होती है और इस ब्रांच को भी लेने के लिए आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। मैं आपको बाद में बताऊंगा कि कितने कितने मार्क्स पे आपको कौन सी ब्रांच मिलती है। अगर आप इस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको यहाँ पे बस टॉप ब्रांचेस के बारे में बता दे रहा हूँ। तो दूसरे नंबर पे कौन सी ब्रांच आती है, दूसरे नंबर पे आती है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन सी ब्रांच आती है। तो तीसरे नंबर पे आपकी यहाँ पे आती है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच। तो ये भी ब्रांच आप लोगों की बेस्ट होती है, ये तीसरे नंबर पे आती है, ठीक है। ये ग्रुप ए में तीसरे नंबर पे आती है। तो ये आपकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच है, ये भी ब्रांच आप लोगों की बेस्ट होती है। अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच से एडमिशन नहीं मिलता और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच से एडमिशन नहीं मिलता, तब आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच से एडमिशन लेना चाहिए, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपको
सिविल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इन दोनों ब्रांच में से एक ब्रांच से आपको एडमिशन मिल रहा है तो आपको इसी में से सिलेक्ट करना चाहिए, तब आपको यहाँ पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए नहीं जाना है। और अगर आपको ना ही सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिलती है ना ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, तब आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच के लिए जाना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे तीसरी बेस्ट ब्रांच है ग्रुप ए की, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, ये चौथे नंबर पे आती है, तो ये ब्रांच उतनी बेस्ट नहीं है, ध्यान रखिएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है ये ब्रांच उतनी बेस्ट नहीं है। इस ब्रांच में आपका एडमिशन बड़े आसानी से हो जाता है, अगर आपके नंबर कम भी हैं तब भी आपको यहाँ पे ये ब्रांच मिल जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आपको इस ब्रांच से पॉलिटेक्निक नहीं करना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स क्या होते, वो कंफ्यूज होते, उनको कुछ पता नहीं होता है और वो गलती कर देते हैं और गलत ब्रांच सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर बाद में उनको दिक्कत हो जाती है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की ब्रांच है ये ब्रांच उतनी अच्छी नहीं है इस समय। ठीक है, कम नंबर वाले स्टूडेंट्स को भी इसमें एडमिशन मिल जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ये ब्रांच आपको नहीं सेलेक्ट करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। और इसके अलावा ग्रुप ए में आपकी कौन कौन सी ब्रांचेस होती है ये मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा आपकी एक ब्रांच होती है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की, ये भी ब्रांच आपकी ठीक ठाक होती है। अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो आप इस ब्रांच को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये भी ब्रांच आपकी ठीक ठाक है। और इसके अलावा आपकी कई सारी ब्रांचेस होती हैं ग्रुप ए में। एक ब्रांच होती है केमिकल इंजीनियरिंग की, एक ब्रांच होती है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, कई ब्रांचेस आप लोगों की होती हैं। लेकिन मैंने आज आपको यहाँ पे बेस्ट ब्रांचेस के बारे में बताया हुआ है। आपको सिर्फ 3 ब्रांचेस के बारे में ध्यान रखना है, ये तीनों जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई हैं, सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच। अगर इन तीनों में से आपको कोई भी ब्रांच मिलती है तो आपको यही सेलेक्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि यही तीनों ब्रांच इस समय बेस्ट है। और अगर आप सबसे बेस्ट ब्रांच के बारे में पूछेंगे तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि सबसे बेस्ट ब्रांच आपकी सिविल इंजीनियरिंग की है। अगर इस ब्रांच से आपका एडमिशन होता है तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, अगर ये ब्रांच नहीं मिलती तब आपको चूज करना है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच। अगर ये भी नहीं मिलती तब आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच चूज करनी है। और जितनी ब्रांचेस मैंने आपको यहाँ पे बताई हुई हैं ये सभी ब्रांचेस ग्रुप ए से रिलेटेड हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये ग्रुप ए से रिलेटेड आपकी ब्रांचेस हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया है। और इसके अलावा एक ब्रांच आपको मैंने बताई यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, जो कि उतनी खास नहीं है, ये आपको नहीं सेलेक्ट करना, ध्यान रखिएगा। ये मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। लेकिन इसमें देखिए ये भी होता है कि स्टूडेंट्स को कुछ पता नहीं होता है, बस वो नाम के ऊपर ब्रांच को सिलेक्ट कर लेते हैं, हाँ ये इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है तो अच्छी ही ब्रांच होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। इस ब्रांच का स्कोप अभी बिल्कुल नहीं है, तो इसको तो मत ही सेलेक्ट कीजिएगा मेरे हिसाब से। ठीक है, और अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर में है तो आप कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग इस ब्रांच को सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा ग्रुप ए में बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लेकिन वो उतनी खास ब्रांचेस नहीं है। जो बेस्ट ब्रांचेस थी मैंने आज की इस वीडियो में आपको बता दी हैं। ठीक है, तो अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कितने नंबर पर कौन सी ब्रांचेस मिलती हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना दूंगा, आपको बता दूंगा कि हाँ कितने नंबर पे आपको सिविल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल सकती है, कितने नंबर पे आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल सकती है और कितने नंबर पे आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच मिल सकती है। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे ग्रुप ए की टॉप ब्रांचेस के बारे में बता दिया है। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।